Good morning, students. Today's topic is cooperative societies or cooperative organization. बेटा इसकी कोटेशन क्या है? Cooperative is not simply a form of ownership but a movement for the upliftment of people with limited means. कोऑपरेटिव बेटा बिजनेस की फॉर्म की एक टाइप ही नहीं है, बल्कि ये लोगों के साथ लिमिटेड लेवल के रिसोर्सेज को लेकर उनका कल्याण करने की भी एक योजना है। अब इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ज्वाइन टुगेदर with the motive of welfare of the members. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी स्वैच्छिक वाली संस्था है जिसमें लोग अपनी मर्जी से इनके साथ जुड़ते हैं और लोगों के जुड़ने का मेन पर्पस मेंबर्स का, जो भी मेंबर हैं उनका वेलफेयर करना, उनका कल्याण करना इस संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है इसकी फीचर्स क्या क्या हैं। पहली फीचर है वॉलेंट्री मेंबरशिप। अपनी मर्जी से लोग इसके मेंबर बनते हैं। इट मीन्स दैट नो इंडिविजुअल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर के लिए कभी भी किसी भी मेंबर को कंपेल नहीं किया जाता है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। एनीबडी कैन बी इट्स मेंबर एज एंड व्हेन ही डिज़ायर। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से जब इसका मेंबर बनना चाहता है, जब उसकी इच्छा होती है तो वो मेंबर बन सकता है। एंड लीव इट्स मेंबरशिप आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दिस इफ़ेक्ट। और मेंबर बनने के बाद जब भी वो इसको छोड़ना चाहता है तो आम लोगों को बताकर कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेंबर्स को बता के वो इसे आसानी से छोड़ भी सकता है। इसका मतलब मेंबर बनने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। जब उसकी इच्छा होती है वो मेंबर बन जाता है, और जब उसने छोड़ना होता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कोऑपरेटिव की ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोड़ कर भी जा सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लीगल स्टेटस। नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद इट्स नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम के आगे कोऑपरेटिव वर्ड का यूज़ तब तक नहीं कर सकती जब तक उसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग नहीं होता, और अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, या एक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी होता है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी हम अपनी संस्था के नाम के साथ कोऑपरेटिव लगा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव का एक लीगल लेवल का स्टेटस होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड। कोऑपरेटिव में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और वो भी कहाँ तक लिमिटेड होती है? टू देयर शेयर, उनके शेयर तक लिमिटेड होती है, और द गारंटी गिवन बाय देम, और उन्हें जहाँ तक गारंटी दी जाती है वहाँ तक मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। द कंट्रोलिंग जॉब इज परफॉर्म्ड by the members themselves in a democratic way। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इसके मेंबर जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्रोल का काम करते हैं। एवरी मेंबर
हैज़ द राइट टू कास्ट ओनली वन वोट। जब डेमोक्रेटिक सिस्टम से यहाँ काम किया जाता है तो हर मेंबर को एक वोट डालने का राइट होता है, वट एवर सो एवर मे बी द नंबर ऑफ शेयर्स ही मे बी होल्डिंग। चाहे मेंबर के पास उस सोसाइटी के कितने भी शेयर क्यों ना हो, हर एक मेंबर को एक वोट डालने का राइट मिला हुआ है। तो इसका मतलब कोऑपरेटिव में कंट्रोलिंग का सारा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद है सर्विस मोटिव। देयर मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स। कोऑपरेटिव का मेन पर्पस मेंबर्स को जहाँ तक हो सके पॉसिबल लेवल की हेल्प करना कोऑपरेटिव का मेन पर्पस है। तो कोऑपरेटिव कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए शुरू नहीं की जाती। कोऑपरेटिव का मेन पर्पस सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव का मतलब है समाज का कल्याण करना है। समाज का मतलब जो इसके मेंबर हैं उनका कल्याण करना इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। हर मेंबर को इक्वल वोट डालने का राइट मिला हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट अप्लाई हेयर। कोऑपरेटिव के ऊपर एक मेन प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि एक मेंबर ने एक ही वोट डालना है। इसका मतलब चाहे उसके पास कितने भी शेयर क्यों ना हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम से एक मेंबर को केवल एक ही वोट डालने का उसे राइट मिला हुआ है। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। बेटा प्रॉफिट को जो सरप्लस है उसे डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उसे बांटना कैसे है। प्रॉफिट और सरप्लस इज यूटिलाइज्ड इन दिस वे। कोऑपरेटिव के सरप्लस को कुछ तरीकों से बांटा जाता है। वो तरीके क्या क्या हैं? 1/4 ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व एज पर लॉ। बेटा जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1/4 हिस्सा जर्नल रिजर्व में एक लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड, डिविडेंड इज गिवन ऑन द कैपिटल एट अ डेफिनेट रेट विच शुड नॉट एक्सीड 10%। उस प्रॉफिट में से ही डिविडेंड का शेयर डेफिनेट रेट से बांटा जाता है शेयर होल्डर में, लेकिन वो डिविडेंड भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया विच शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल सरप्लस। कुछ सरप्लस का हिस्सा उस सोसाइटी के आसपास के एरिया को डेवलप करने पे भी खर्च किया जाना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट पे भी खर्चा किया जाता है ये भी टोटल सरप्लस का 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ, रिमेनिंग सरप्लस इज डिवाइडेड अमंग मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस। बाकी बचा हुआ सरप्लस मेंबर्स में, जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनमें डिविडेंड के रूप में एज अ बोनस जो है वो डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। तो सरप्लस को डिस्पोज ऑफ 4 तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज गिव प्रेफरेंस to cash trading because of comparatively small financial resources, but there is no legal restriction that these societies cannot sell things on credit। बेटा वैसे तो यहाँ पर सारा का सारा काम कैश बेसिस पे किया जाता है। कैश बेसिस पे इसलिए किया जाता है
क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर के पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रेडिंग कैश बेसिस पे करते हैं। कभी कभी वो अपनी ट्रेडिंग को क्रेडिट बेसिस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। पैसा कहाँ से आता है? द मेजर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेजर फाइनेंस के सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज हैं? उसमें पहला है कैपिटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स टू द मेंबर्स। कैपिटल को मेंबर्स में शेयर के रूप में बेचा जाता है। तो जब शेयर के रूप में जब मेंबर्स को शेयर दिए जाते हैं तो उन शेयर से पैसा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद है लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यदि इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये गवर्नमेंट से लोन भी लेते हैं। थर्ड, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। सरकार से कभी कभी ये दान के रूप में भी ग्रांट ले लेते हैं एक्सेट्रा। और भी इनके कई सोर्सेज हो सकते हैं। इन तीनों सोर्सेज के अलावा और भी कई सोर्सेज हैं जहाँ से इन्हें पैसा मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। सोसाइटीज़ आर वॉलेंट्री एसोसिएशन। ये सोसाइटी स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं। येट द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज इट्स कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय चेकिंग देयर अकाउंट्स। इनके अकाउंट्स को टाइमली चेक करने के लिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो टाइमली आते हैं और इसकी डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं, उन्हें टाइमली चेक करते हैं और इन सोसाइटी पे कंट्रोल करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। तो बेटा ये जो आज हमारा टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग का था और कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर्स का था।